नमस्कार फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी की दुआ से हम भी अच्छे हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे हैं और हमारा पूरा परिवार अच्छा है और मैके में भी सब अच्छा है, ससुराल में भी अच्छा है। और हमारे जितने सब्सक्राइबर हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को तहे दिल से नमस्कार प्रणाम और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ब्लॉगिंग में ब्लॉग बना रही हूँ। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। दोस्तों, आप लोगों का सवाल होगा कि बहुत दिनों के बाद आप ब्लॉग भी बनाती हैं और रील्स रोज़ बनाती हैं। तो दोस्तों, मैं क्या बताऊं, एक बच्चे से हमारा बच्चा जो है बहुत छोटा है और बहुत टाइम निकाल करके ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों, और रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग देख भी करते हैं कि मेरा कितना छोटा छोटा बाबू है, फिर भी उन सबको देख के हम अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और प्यार दुलार दीजिए। आपकी छोटी बहन कुछ आशा विश्वास लेकर के आई है, आप लोगों से बस मांग रही है आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि हम भी उतने बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं दोस्तों, बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप लोग हमारे बारे में जानते हैं, एक हम छोटे परिवार से थे भी और छोटे परिवार में हमारी शादी ब्याह भी हुई है। और हमारा मैके बक्सर है और बक्सर से 20 किलोमीटर आगे गांव में हमारी शादी हुई है। और हमारी शादी मतलब बक्सर ज़िला में ही पड़ता है, समझ लीजिए कि बक्सर से 20 किलोमीटर आगे दीवान के बड़का गांव में हमारी शादी हुई है। और हमारे मैके में हम 3 बहन एक भाई हैं, तो एक दीदी है हमारे ऊपर, उसके बाद हमारे ऊपर नीचे एक छोटा भाई है, उसके बाद फिर एक छोटी बहन है। तो 3 बहन एक भाई हैं। और हमारे पिताजी सर्विस करते हैं PhD ऑफिस में, सर्विस मैन है, तो उनका सर्विस था दोस्तों, इस वजह से हम लोग बक्सर में रहते थे। नहीं तो हमारा गांव बक्सर से जहानाबाद के बक्सर से हमको लगता है 150 किलो आसपास हमारा गांव है और जहानाबाद के एरिया में पड़ता है दोस्तों। वहाँ पे जहानाबाद एरिया में उसी लाइन में है, मसौढ़ी ज़िला पड़ता है। और मसौढ़ी उतर के और फिर ऑटो वगैरह करके हम लोग अपने गांव में जाते हैं। मेरा गांव का नाम वैसे भखरा हुआ, तो प्रॉपर मेरा गांव भखरा ही हुआ। वैसे तो मेरे पापा जी सर्विस करते थे, तो हम बक्सर में रहते थे, पापा सर्विस करते थे तो हम लोगों को लाए थे और हम लोग वहाँ पढ़ते लिखते थे और मम्मी खाना वगैरह बनाती थी। तो पापा को दिक्कत होता था तो फिर हम लोग को गाँव से यहाँ पे लाते थे। वैसे तो हम लोग पहले गाँव पे ही रहते थे, तो असली गाँव तो मेरा भखरा ही हुआ और मैं बक्सर में रहती थी। तो मेरे पापा जी बक्सर में सर्विस करते थे PhD ऑफिस में और मैं एक छोटे परिवार से ही बिलोंग करती थी दोस्तों। और मेरा बक्सर से 20 किलोमीटर आगे हमारी शादी हो गई दोस्तों। मैं पढ़ी लिखी कितना हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है बक्सर में MP SS गर्ल हाई स्कूल से मेरा मैट्रिक हुआ था, 10th पास की थी। और MP हाई स्कूल से 10th +2 और MB कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत हमारी शादी लग गई और हमारी शादी हो गई दोस्तों। शादी होने के बाद कौन किसको पढ़ाता है। हाँ, मेरा ससुराल अच्छा था, मेरे परिवार अच्छे थे, बट मैं पढ़ती तो पढ़ा देते, बट दोस्तों कोशिश करते थे कि हम जाके पढ़ेंगे। और हमारे ससुराल वाले भी बोलते थे कि हम पढ़ाएंगे, अगर पढ़ने का उसको ख्वाहिश है तो। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, जब मैं यहाँ पे आई तो तुरंत मैं क्या बताऊँ, जब शादी करके आई तो कुछ ऐसी समस्या घर में हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाई, कुछ बहुत सारा परेशानी हमारे ऊपर आ गया था, इस वजह से फिर मैं आगे नहीं पढ़ाई कर पाई। और हमारे ससुराल में हमारे जो पति देव हैं वो एक भाई और एक बहन है। तो जो हमारी ननद है उनका भी शादी ब्याह हो गया, वो अपने ससुराल में है। और हमारे पति देव एक हैं, तो हम अपने सास ससुर के इकलौते ही हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, आप लोगों को वीडियो में पता है कि हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों जो है सो छोटा छोटा बाबू है। आप लोग तो सब कुछ आपको वीडियो में हम बताएं दोस्तों, आप लोगों से कुछ भी छिपा छपावा नहीं है। एक हमारी बेटी है वो वीडियो में आती है और एक मेरा बेटा है वो भी वीडियो में आता है। तो आप लोग को सारे परिवार से हम अपना मिलवाए हैं, बट ससुराल के परिवार से मिलवाए हैं, फैमिली से, बट मैके में नहीं मिलवाए हैं। क्योंकि मैके मेरा बहुत कम आना जाना होता है दोस्तों, क्योंकि हम खुद नहीं जाते हैं पर रुकते नहीं हैं। रक्षाबंधन के दिन गए थे, आप लोग देख रहे हैं, रील्स वगैरह बना करके डाले हैं, लॉन्ग तो नहीं बट शॉर्ट डाले हैं। गए थे 2-4 घंटा रुके फिर चले आए थे दोस्तों, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बहुत हमको उलझन जैसा होता है। और यहाँ पे हमको ठीक ठाक है, तो हम ज़्यादातर ससुराल में ही रहते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे पापा जो हैं वो अच्छे से देख लेते हैं और सासू माँ जो है वो बच्चे को बहुत अच्छे से करती हैं। हमको मतलब उतना नहीं करना, बस घर का काम, खाना वगैरह हमें बनाना है, साफ़ सफाई हमारे ऊपर होता है। और बच्चे लोगों को जो है हमको देखना नहीं पड़ता, हमारी सासू माँ कर देती हैं।
तो दोस्तों इस वजह से हम अपना ज़्यादा सोचते हैं कि हम ससुराल में ही रहें, और हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो घूमना फिरना तो काम ही है। तो दोस्तों जब बाबू सब बड़ा हो जाएगा तो हम भी घूमेंगे फिरेंगे, तभी तो हम कहीं आना जाना नहीं करते हैं दोस्तों। इसी वजह से, बच्चे लोगों की वजह से दोस्तों हमारी मजबूरी है जो हम सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं और अपना वगैरह चैनल बनाए यूट्यूब पर, और हम अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो आप लोग दोस्तों हमको सपोर्ट करिए और प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि हमारी मजबूरी है दोस्तों। क्योंकि हमारे पति देव जानते हैं कि जो माँ बाप एक लौता लड़का रहता है वो या तो बहुत मेहनत करता है या तो नहीं करता है, और उस पर ज़्यादा कुछ दबाव भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आदमी रहता है कहता है ना कि वो एक ही तो है। तो कुछ हम कह भी नहीं पाते हैं, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, सुनाते हैं उनको दोस्तों, लेकिन वो करते नहीं हैं और बस खा के गिरे रहते हैं। तो आप लोग वीडियो में तो उनको कभी कभी देखे भी हैं, रील्स में भी देखे हैं, साइड से कभी खड़े रहते हैं तो हम बनाते ही रहते हैं। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, कुछ आर्थिक स्थिति जो है हमारी ठीक नहीं है, और पापा हमारे सर्विस तो करते हैं, पर हमारे पापा सर्विस करते हैं तो दोस्तों हमारे लिए नहीं है, हमारे भाई और हमारी भाभी के लिए है। क्योंकि मैके का संपत्ति भाई और भाभी के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होती। तो हम नहीं मांगने वाले हैं, जो भगवान ने दिया उसको मैं खुश हूँ। देंगे तो भी ठीक, ना देंगे तो भी ठीक, बस दाल रोटी खा कर मैं अपना पेट भर लूँगी। पर मैके की संपत्ति पे लालच नहीं करूँगी। हम अपने पिताजी से कभी पैसे की डिमांड नहीं करूँगी कि हमारे पिताजी आप सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, आप हमको दीजिए, नहीं, ये गलत चीज़ है, मैं नहीं मांगने वाली हूँ दोस्तों। तो आप लोगों से बस सपोर्ट करती हूँ दोस्तों, हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और प्यार दुलार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।